हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर विद्युत धारा लेकर आया हूँ, जो क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सभी कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कंपटीशन वाला इसको देखना ना भूलें। इससे पहले जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें और लाइक भी करते जाएं। तो आते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या है? विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब कि विद्युत धारा जो है धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता है, धन से ऋण की ओर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो विद्युत धारा क्या है, इसका परिभाषा पर आते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं? समय से। तो आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश बटे समय को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को क्या से सूचित किया जाता है? विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, और आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर क्या हो गया? Q बटे T। या आपसे पूछ दिया Q बराबर क्या होगा? Q बराबर तो T बटा में, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? T इधर आएगा तो IT हो जाएगा, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। यानी आवेश बराबर क्या हो गया? Q क्या है? आवेश बराबर हो गया I क्या है? विद्युत धारा गुने समय। तो आवेश बराबर हो गया विद्युत धारा गुने समय, यानी Q बराबर IT। अब विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक के बारे में, विद्युत धारा के SI मात्रक कैसे निकालेंगे? I क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक बराबर का चिन्ह है तो बराबर, Q आवेश है तो आवेश का SI मात्रक, और T क्या है? समय, तो समय का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? A से। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और कूलम को C से सूचित करते हैं। कूलम को किस से सूचित किया जाता है? C से। और समय का SI मात्रक होता है सेकंड, इसको S से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया? A बराबर C बटे S, इसके आगे 1 लगा देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 1 एम्पियर बराबर हो गया, यानी 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 कूलम प्रति सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। या पूछ दिया कि 1 कूलम बराबर क्या होगा? 1 कूलम बराबर क्या होगा? तो 1 सेकेंड क्या है? बटा में, यानी भाग में। तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? गुना में। बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बराबर होगा 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। 1 कूलम बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा का SI मात्रक 1 एम्पियर है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, तो एम्पियर का परिभाषा क्या है? तो एम्पियर का परिभाषा एक एम्पियर क्या है कि किसी विद्युतीय परिपथ के किसी परिच्छेद से क्या है? 1 कूलम
1 कूलम क्या होता है प्रति सेकेंड, 1 कूलम प्रति सेकेंड प्रवाहित हो, 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश क्या हो प्रति सेकंड प्रवाहित हो। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में, किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के परिपथ में क्या होना चाहिए? 1 कूलम, 1 कूलम क्या होना चाहिए प्रति सेकंड, प्रति यानी बटा, तो 1 कूलम प्रति सेकंड आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता, परिपथ में जो प्रवाहित धारा की प्रबलता है क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। ऐसे क्या होता है? एम्पियर। क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। देख लेते हैं, यदि किसी विद्युतीय परिपथ के, यदि किसी विद्युतीय परिपथ के किसी परिच्छेद से 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, सी से क्या होता है? कूलम, तो 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश क्या होता है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड यानी प्रति का मतलब बटा, और सेकेंड एस से क्या होता है? सेकेंड। तो प्रति सेकेंड प्रवाहित हो, प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम प्रति सेकेंड। तो ये विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का परिभाषा हो गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एम्पियर का डिफिनेशन। अब विद्युत धारा को मापा जाता है किस यंत्र से? तो विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको एमीटर या आमीटर कहते हैं। देख लेते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को एमीटर या आमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा जो परिपथ में प्रवाहित होता है विद्युत धारा, उसको किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर या आमीटर, आमीटर से मापा जाता है। और एमीटर या आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आमीटर या एमीटर को हमेशा, हमेशा के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो आमीटर और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एमीटर या एक जो सरल आमीटर है या साधारण आमीटर है, सरल आमीटर नहीं, आदर्श आमीटर क्या होना चाहिए? आदर्श आमीटर। तो आदर्श आमीटर या एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत कम या शून्य होना चाहिए। एक आदर्श आमीटर, एक आदर्श आमीटर या एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत कम या शून्य होना चाहिए। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी नो चार्ज। तो परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण। पहला तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें जो है, और परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। और दोनों पर क्या होता है? विपरीत चार्ज होता है, यानी विपरीत आवेश होता है। इसी के कारण क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है? रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। तो कौन धन आवेशित होगा और कौन ऋण आवेशित होगा? कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कौन धन आवेशित होगा, यानी कौन पर प्लस चार्ज होगा और कौन पर माइनस चार्ज होगा। तो कांच क्या होगा? धन आवेशित होगा और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित होगा।
कांच पर कौन आवेश होगा? धन आवेश। और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश। नेक्स्ट पॉइंट, जब एवोनाइट की छड़ को, अब किसको? एवोनाइट की छड़ को किससे? ऊन से रगड़ा जाता है। एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा जाता है? ऊन से। तो कौन धन आवेशित होगा और कौन ऋण आवेशित होगा? तो ऊन जो है धन आवेशित होगा। ऊन क्या होगा? धन आवेशित होगा। एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, अर्थात आवेश क्या हो रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? संरक्षित। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। इस सिद्धांत को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक पूछा। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। अब विभव क्या है? विभव एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी क्या चाहिए? एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। और विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है? विद्युत विभव किसी धनात्मक आवेश को अनंत से कहाँ? विद्युत क्षेत्र के किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के अनुपात को कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का क्या कहेंगे? विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव बराबर कह रहा कि कार्य को किससे सूचित करते हैं? W से। विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव बराबर कार्य एवं आवेश के मान, आवेश को Q से, तो आवेश के मान के अनुपात यानी कार्य बटे आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव बराबर हो गया कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव को किससे? V से, और कार्य को W से, आवेश को Q से। यानी V बराबर W बटे Q। या अगर पूछ दिया कि W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होगा? W क्या है? कार्य। तो Q बटा में भागा में, तो बराबर किधर आएगा? तो गुना में। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। यानी W बराबर VQ, यानी कार्य बराबर हो गया विद्युत विभव गुने आवेश। अब कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यह कौन राशि है?
एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक बराबर क्या होगा? कार्य का एसआई मात्रक बटे आवेश का एसआई मात्रक। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट का संकेत V होता है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जूल का संकेत J होता है। और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसका संकेत C होता है। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम। अब 1 वोल्ट किसे कहेंगे? ये आपसे पूछ दिया कि 1 जूल बराबर क्या होगा। क्या पूछ दिया? 1 जूल। 1 जूल पूछ दिया। तो कूलम भागा में तो इधर आएगा, तो गुना में तो क्या होगा? 1 वोल्ट गुने 1 कूलम। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 वोल्ट गुने 1 कूलम। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो 1 वोल्ट तो 1 कूलम क्या है? 1 कूलम क्या चीज? 1 कूलम धन आवेश को कितना? 1 कूलम धन आवेश को कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 1 जूल। यानी 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है या 1 जूल कार्य संपन्न होता है, तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम कितना? 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य संपन्न होता है? 1 जूल। तो 1 जूल संपन्न हो तो उस बिंदु पर विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटे 1 कूलम। देख लेते हैं, यदि 1 कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर का क्या डिफिनेशन है, परिभाषा? एकांक धन आवेश को विभव था क्या? विभव का परिभाषा था कि अनंत से एक बिंदु तक लाने में, एकांक धन आवेश को कहाँ से? अनंत से एक बिंदु तक लाने में वो विभव का था। लेकिन विभवांतर में क्या है? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य संपन्न होता है, ले जाने में कहाँ से कहाँ तक ले जाने में? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभव में उल्टा होता है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपन्न होता है उसको कहते हैं विद्युतीय विभव। अब विभवांतर में क्या कर रहा है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभवांतर बराबर क्या हो गया? किया गया कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। विभवांतर का संकेत क्या होता है? भी। और किया गया कार्य को W से और आवेश को Q से, यानी V बराबर W बटे Q। या पूछ दिया आपसे W बराबर क्या हुआ? क्या पूछ दिया? W बराबर, तो क्या हुआ? Q
बटा में है यानी भाग में है, तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, गुना में। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू। क्या हो जाएगा, Q भाग में तो इधर आएगा तो गुना में, तो क्या हो जाएगा वी क्यू। W बराबर वी क्यू यानी काज बराबर विभवांतर गुने आवेश। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, तो यहाँ देखते हैं कि अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विभवांतर का एसआई मात्रक। किसके बारे में, विभवांतर का एसआई मात्रक। यहाँ दिया हुआ है विभवांतर है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक बराबर है, तो बराबर किया गया कार्य है तो कार्य का एसआई मात्रक, अब बटे आवेश है तो आवेश का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, इसको V से सूचित करते हैं। और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, इसको J से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसको C से। यानी 1V बराबर हो गया 1J बटे 1 कूलम्ब, क्योंकि कुछ नहीं रहता तो आगे इसमें भी 1 रहता है, तो 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल बटे 1 कूलम्ब। अब 1 वोल्ट होता है विभव के अनुसार भी और विभवांतर के अनुसार। तो यहाँ पर 1 वोल्ट का परिभाषा किसके अनुसार दिया गया, विभवांतर के अनुसार। 1 वोल्ट का परिभाषा किसके अनुसार दिया गया, विभवांतर। यदि 1 कूलम्ब धन आवेश को, कितना 1 कूलम्ब 1C का मतलब कूलम्ब। 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कितना 1 कूलम्ब धन आवेश को, कितना 1 कूलम्ब धन आवेश को कहाँ से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल, 1 कूलम्ब धन आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो कितना कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम्ब धन आवेश को, 1 कूलम्ब धन आवेश को कहाँ से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये तो विभवांतर के अनुसार वोल्ट का परिभाषा हुआ। एक होता है विभव के अनुसार। तो विभव के अनुसार क्या होता है कि 1 कूलम्ब धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 जूल बटे 1 कूलम्ब, क्योंकि 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है। इससे क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, और ये किस क्रम में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में, या पार्श्व क्रम, या पार्श्वबद्ध भी बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या है, जिस यंत्र द्वारा, वोल्ट मीटर क्या है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। यानी वोल्ट मीटर का क्या काम है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। यानी वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। अगर पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का क्या काम है, तो वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। अब वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, या उसी को बोलते हैं पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत अधिक।
एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत अधिक, यानी अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत अधिक, अर्थात अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी एक प्रकार का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। इसको भी किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का यंत्र है, डिवाइस है, जिसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इस गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में जानकारी थोड़ा कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? इसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर से क्या चीज़ की जानकारी होता है? विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रकृति के बारे में, और धारा की उपस्थिति के बारे में पता चलता है, और धारा की दिशा, कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रहा है आदि मापने में की जाती है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग आवेश की उपस्थिति, प्रकृति, धारा की उपस्थिति और धारा की दिशा आदि मापने में की जाती है। इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अरे इसे मतलब किसे? गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका मतलब किसका? गैल्वेनोमीटर का। इसका मतलब किसका? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसे एमीटर या वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को किस में बदला जा सकता है? एमीटर या वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। बैटरी क्या है? बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी क्या है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी किसे कहेंगे? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी किसको कहते हैं? सेलों के समूह को। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और ओम का नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।